हजरात, आइए आपके सामने ऐसी शख्सियत और दिलपदीर शख्सियत जो सिरफेरी की एक मुदर्रिस हैं और एक इदारे के वो जिम्मेदार हैं, बल्कि कई इदारों का, कई इल्मी इदारों का, वक़ी इदारों का उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रुख किया, सफ़र किया और बिलखीर जामिया इस्लामिया खैरुल उलूम में आप शेखुल जामिया के मनसब पर मुतमक्किन हैं और आज की इस कॉन्फ्रेंस के आप सदर भी हैं। सदर के लिए आप सभी जानते हैं कि वक्त की कोई पाबंदी नहीं हुआ करती। सदर का मनसब ये होता है, उनका फर्द ये होता है कि खुतबा के लिए रहनुमा उसूल बयान करें और कॉन्फ्रेंस की मकसद उसकी इफादियत पर रोशनी डालें। और आज के कॉन्फ्रेंस के सदर अल्हम्दुलिल्लाह फजीलतुल शेख क्या नाम है, फजीलतुल शेख अब्दुल सत्तार सिराजी हफिज़हुल्लाह व रआह। मैं आपसे बादब गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और अपना इल्मी वक़ी खिताब हम सामीन के हवाले करें। अल्लाह आपको सेहत दे और तवानाई के साथ अजर अज़ीम से नवाज़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, इजलास के अंदर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दे की ओर से हमारी बातें सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा शेख मोहम्मद अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को कि उन्होंने कौमी यकजहती के नाम पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस रचाई और बसाई। और साथ ही मैं मुबारकबाद देता हूँ अहले करनजोत को कि उन्होंने किसी भी एतबार से आपका साथ दिया और अपने इस गांव का नाम रोशन करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाई। बदहू मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस इदारे को कायम व दायम रखे जिस इदारे के ज़ेर एहतिमाम ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जिस इदारे को हम मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है। उस आयत के अंदर इब्तिदाही में एक बात अल्लाह ताला ने कही है, वही बात
और उस बात की 2-3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करके आपसे रुखसत होना चाहूँगा। इसलिए आइए सबसे पहले हम तर्जमा जान लेते हैं उस आयत का। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सारे इंसानों को अल्लाह ने मुखातब नहीं किया इस आयत में, बल्कि ईमान के दावेदारों को, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वालों को, अल्लाह को अपना माबूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और नबी तस्लीम करने वालों को रब्बे कायनात ने खिताब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को लब्बैक कहो, इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम, जब ये दोनों तुम्हें उस बात के लिए, उस काम के लिए सदा दें और पुकारें जो बात और जो काम तुम्हें जिंदगी अता करने वाली है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, ये जान लो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल है। वअन्नहु इलैहि तुशरून, और ये भी जान लो कि तुम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जमा होना है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इब्तिदा में कहा इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें सदा दें, तुम्हें पुकारें, तुम्हें आवाज दें, फौरी तौर पर आपके कान के अंदर सदा आई अल्लाह की, आपके कान के अंदर सदा आई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला ने फरमाया इस्तजीबू, फौरन लब्बैक कहो। चूं वो चिरा यहाँ नहीं करना है, दाहिने और बाएं नहीं देखना है, राइट और लेफ्ट नहीं करना है, आगे और पीछे सर झुकाना या कदम को आगे और पीछे करना नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे ही मेरी पुकार तुम्हारे कान तक पहुँचे, जैसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार तुम्हारे कान तक पहुँचे, इस्तजीबू, फौरन लब्बैक कहो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी किताब तफसीर के अंदर जहाँ ये आयत आई है वहाँ एक वाक़या नकल किया है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने। अबू सईद इब्ने मुअल्ला, एक तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल है, ये अबू सईद इब्ने मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उधर से हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज दी, आवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी मुझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर के पुकारा, मुझे बुलाया, लेकिन मजबूरी मेरी ये थी कि मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह के सामने क़याम, रुकू और सजदा कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा मेरे कान से टकराई, लेकिन मैं लब्बैक नहीं कह पाया, इसलिए कि मैं नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए। मैं नमाज, जब मैंने नमाज खत्म की, नमाज पूरी की, मैं अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा अबू सईद, मैंने तुम्हें आवाज दी, मेरी आवाज और सदा पर तुमने लब्बैक नहीं कहा। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं कैसे सदा देता। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलम यक़ुलिल्लाहु तआला, क्या अल्लाह ताला ने ये बात नहीं कही है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें सदा दें, तुम्हें आवाज दें, फौरन लब्बैक कहो। मेरे भाइयों, अबू सईद इब्ने मुअल्ला
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सदा पर लब्बैक ना कहने का उद्र भी पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा था कि अबू सईद नमाज पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अलम यकुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने ये बात नहीं कही है, ऐ या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। माना ये है कि आप किसी भी हालत में हैं, अल्लाह की सदाएं आपको लब्बैक कहनी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा आपके कान से टकराए, आपको लब्बैक कहना है। यहाँ अबू सईद खुद अबू सईद इब्न मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ता देखा भी था। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नमाज पढ़ने का उद्र भी पेश किया, इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा पेश करके ये कहना चाहा, तुम किसी भी हालत में हो, अल्लाह की सदाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाए तुम्हें लब्बैक नहीं कहना है, जो वो चिरा नहीं करना है, उज़्र माज़रत नहीं पेश करना है, हीले और बहाने नहीं करना है। अगर ईमान आपके अंदर है, आपके ईमानी तकाजे और मुतालबे की सूरत ये होनी चाहिए कि आप फौरन उस ईमानी तकाजे और मुतालबे पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह जो करने के लिए कहे आप फौरन करने के लिए तैयार हो जाए। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए सदा दे रहे हो, उस काम को आप करने के लिए फौरन तैयार हो जाए। ये हमारे ईमान का, ये हमारे इस्लाम का तकाजा और मुतालबा हमसे है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और रब्बे कायनात ने भी कहा कि तुम्हारे ईमान का तकादा यही है, जब मेरी सदाए, मेरे नबी की सदाए तुम्हें लब्बैक कहना है, लाइफ लेफ्ट और राइट तुम्हें नहीं देखना है। आइए एक मिसाल देता हूँ आपको। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस वाकया को किताब तफसीर के अंदर और कई किताबों के अंदर नकल किया है। ओयैना बिन हिस्न, नाम याद रखिए, ओयैना बिन हिस्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहात के रहने वाले सहाबी थे। एक दिन मदीना आए। मदीना जब आए तो अपने भतीजे हुर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ ठहरे। अपने भतीजे हुर बिन कैस से कहा, भतीजे तुम्हारी बड़ी कुर्बत है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तुम उनके करीब रहते हो, तुम्हारी बात वो मानेंगे। मैं अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करना चाहता हूँ, तुम मुलाकात के लिए इजाजत तलब कर लो, तुम्हारी बात मान जाएंगे। भतीजे ने कहा, चचा जान ठीक है, मैं अमीरुल मोमिनीन से इजाजत ले लेता हूँ। हुर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरे चचा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इजाजत मिल गई। आए घर, बताया अपनी चचा से, ओयैना बिन हिस्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि अमीरुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी है। हुर बिन कैस भी चले, ओयैना बिन हिस्न भी चले। दरबार लगा हुआ था, अदालत का कमरा, बड़े बूढ़े सहाबा और कुर्रा सहाबा, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़े, उनसे खचाखच भरा हुआ था। ओयैना बिन हिस्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदालत के कमरे में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद क्या कहा, काही इब्न खत्ताब, काहे इब्न खत्ताब, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, काहे खत्ताब के बेटे, वल्लाही मा तुअतीनल जज़ला वला तहकुमु बैनना बिल अदल। काहे इब्न खत्ताब, तू हमें ज्यादा देता भी नहीं है और हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला भी नहीं करता है। अब बताइए, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी अदालत मशहूर है, जिनका इंसाफ मशहूर है और जिनके इंसाफ की गवाही आज भी गैर दे रहे हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवान है हयात पर नजर रखने
करने वाले ये कहने पर मजबूर हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े हमारे वतन के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है कि अगर दुनिया से जुल्म को मिटाना है, फसाद को मिटाना है, दहशतगर्दी को मिटाना है, नाइंसाफी को मिटाना है, अमन लाना है, चैन लाना है, बदअमनी को मिटाना है, तो माओ को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा लड़का पैदा करना होगा। इतना अमीरुल मोमिनीन इंसाफ पर भरी अदालत में सहाबे किराम के दरमियान ओयना बिन हिस्न ने कहा, वल्लाही ला तुअतीनल जज़ला, अल्लाह की कसम आप हमें ज्यादा देते भी नहीं हो, और वला तहकुमु बैनना बिल अदल, और हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला भी नहीं करते हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाली सहाबी जलाल में आ गए, जलाल में आ गए। फग़ज़िबा उमर हत्ता हम्मा अन युक़िया बिही, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में आए, यहाँ तक कि इरादा किया सजा देने का। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जलाल तो सबको मालूम है, कितने जलाली सहाबी थे। ये सारे से एक दूसरे वाकया की जानिब थोड़ा सा मैं उनके जलाल की बात बता दूं। एक दिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी के अंदर ये भी वाकया है जलसानी के अंदर, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से अज़वाजे मुतहरात की बुलंद आवाज बाहर आ रही थी। दुनियावी सामान्य जिंदगी का मुतालबा अज़वाजे मुतहरात नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रही थी। आलियतन अस्वातहुन्ना, उनकी आवाज बुलंद थी, बाहर आ रही थी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजे पे दस्तक दिया, भाप गई ये अज़वाजे मुतहरात की उमर बिन खत्ताब आ गए हैं। डर के मारे अंदर भाग गए। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आए दरवाजे के पास, दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी हंस रहे थे। दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुवाजहा और आमना सामना उमर बिन खत्ताब से हुआ, हंस रहे थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले दुआ दिया, कहा अदहकल्लाहु सिन्नका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसाता रहे। लेकिन फिर सवाल कर दिया, लिमा तदहकु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप हंस क्यों रहे थे? तो अल्लाह के नबी ने बताया, मुझे अपनी इन बीवियों पर ताज्जुब हो रहा है, उसी पर मैं हंस रहा हूँ कि अभी तक मेरे सामने सामान्य जिंदगी का मुतालबा बुलंद आवाज के साथ कर रही थी, लेकिन तेरी आहट पाते ही तेरे डर के मारे अंदर भाग गई। उमर जलाल में आए, उमर जलाल में आए, क्या कहा, या दुआते अनफुसिहिन्ना या दुआते अनफुसिहिन्ना, ऐ अपने नफ्स के दुश्मनों, अतहबननी वलम तहबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम मुझसे डरती हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती हो? ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़वाज मुतहरात को कहा, या दुआते अनफुसिहिन्ना, ऐ अपने नफ्स के दुश्मनों, अतहबननी वलम तहबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे तुम डरती हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती हो? अंदर से आवाज आई पर्दे की आड़ से, अंता अफज़्ज़ु व अग़लज़ु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम के मुकाबले में आप ज्यादा सख्त हो, रसूलुल्लाह सल्लम के मुकाबले में आप ज्यादा सख्त हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिलासा और तसल्ली देते हुए कहा, अजल या उमर, अजल या उमर, उमर बात सही है, और तेरे जलाल का आलम यह है कि अगर इब्लीस उधर से आ रहा हो और उसी रास्ते से तू जा रहा हो, और तेरे जलाल से मरूब होकर के और खौफज़दा होकर के, डर करके, ये शैतान और इब्लीस लईन अपना रास्ता बदल देता है। मेरे भाइयों बैठ जाओ, ये खड़े क्यों भाई, बैठ जाओ, आप लोग बैठो, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर, रिजा करो, बैठाओ इन लोगों को, बैठो भाई सब। अरे भाई हाजरीन, हाजरीन आप लोग अपनी जगह बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, कोई बात नहीं, ये लड़के बैठ जाओ अपनी जगह, बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते तुम लोग अपनी जगह बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, इत्मीनान से बैठिए, इत्मीनान से, रज़ाकार सब्र का मुजाहरा करो, अपनी जगह बैठ जाओ। ए लड़के बैठो, बैठो, कोई भी उधर नहीं जाएगा, कोई उधर जाएगा नहीं, सभी लोग बैठ जाओ। अल्लाह के वास्ते कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी करने से बचो, आप अपनी जगह बैठ जाओ खामोशी से।
बैठो इधर सुनो, अपनी जगह पर बैठ। देखो अल्लाह और उसके रसूल की जहां बात हो किसी और जानिब कान नहीं देना चाहिए, भी ईमान का तकाजा है। अभी इससे पहले वाली तकरीर आपने सुनी, ये तकरीर भी उसी बात की है। अल्लाह की बात आए, रसूलुल्लाह की बात आए, आपको लब्बैक कहना है। दाहिनी और बाईं क्या हो रहा है आपको ये नहीं देखना चाहिए। अल्लाह की बात हो रही है, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही। कोई मामला होगा वो अपना रज़ाकार देखेंगे। आप जिस काम के लिए आए हैं आप उस काम को करने के लिए बैठे रहिए, इत्मीनान के साथ संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, मतानत का मुजाहरा कीजिए। ये साबित कीजिए कि आप अहले इस्लाम हैं। ये बताइए अपने अमल के जरिए, अपने किरदार के जरिए कि आप इस्लाम के फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं। इस्लाम जो आदाब हमें देता है उस आदाब पे हम अमल करने वाले हैं। ये अपने अमल के जरिए आप साबित कीजिए मेरे भाई और दोस्तों। आप बुजुर्ग अपनी जगह पर बैठे रहिए, बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर बात सही है, तेरे जलाल का आलम तो ये है कि अगर इब्लीस उधर से आ रहा है और तू इधर से जा रहा है, तेरे जलाल से मरूब होकर के इब्लीस अपना रास्ता बदल देता है। ये जलाल फारूकी है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जलाल है। बहरहाल बात हो रही थी, उयैना बिन हिस्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कहा ही इब्न अल-खत्ताब वल्लाहि मा तुअतीना अल-जज़ला वला तहकुम बैनना बिल-अदल। ए इब्न खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे, अल्लाह की कसम तो मुझे ज्यादा देता नहीं है और हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला भी नहीं करता है। रावी कहते हैं फ़ग़ज़िब उमर हत्ता हम अय्युक़िया बिही, है तो उमर गुस्से में आए, यहाँ तक कि करीब था कि सजा दे। सुनिए यहाँ से क्या हुआ। उयैना बिन हिस्न का भतीजा भी उसी अदालत के कमरे में मौजूद है। सोचा अभी उमर बिन खत्ताब जलाल में और आएंगे, गुस्सा और बढ़ेगा, मेरे चचा उयैना को सजा देंगे, भरी अदालत में सजा देंगे, मेरे चचा की भी रुसवाई होगी और मेरी भी रुसवाई होगी। ये हुर बिन कैस ने सोचा और खड़े हो गए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब किया, कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इन्नल्लाह ताला यक़ूल, अल्लाह ताला कहता है, खुदिल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वारिदल जाहिलीन व इन्न हाज़ा लमिनल जाहिलीन। क्या मतलब था? अल्लाह ताला की इस आयत का क्या मतलब था? अल्लाह ने मुतालबा किया, अल्लाह ताला ने पुकारा मुसलमानों को, अल्लाह ताला ने पुकारा उमर बिन खत्ताब को इस वक्त, खुदिल अफ़्वा, दरगुजर से काम लीजिए, वअमुर बिल उर्फ़ि, भलाई का हुक्म दीजिए, वारिदल जाहिलीन, जाहिलों से एराज कीजिए। अगर जाहिल यहाँ भी कोई जहालत कर रहा है आप उसे एराज कीजिए, आप अपना काम कीजिए। ये आयत करीमा पढ़ने के साथ साथ हुर बिन कैस ने कहा, व इन्न हाज़ा लमिनल जाहिलीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा चचा भी जाहिलों में से है। माना कि इसे आदाब नहीं मालूम है, अमीरुल मोमिनीन के साथ बात कैसे करनी चाहिए, अदालत के कमरे में गुफ्तगू का अंदाज कैसे होना चाहिए, मेरे चचा को ये बात मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान की आयत आई, गोया अल्लाह की पुकार सुनाई थी। अल्लाह की पुकार अल्लाह के बंदे ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सुनाया, ये अल्लाह ताला की पुकार हुर बिन कैस की जुबानी जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान से टकराई, क्या हुआ आगे रावी बयान करते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एकदम चुपचाप बैठ गए, एकदम खामोश। सजा देना तो दूर की बात है, एक जुमला भी डांटो फटकार का उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं कहा उयैना बिन हिस्न को। और आगे रावी ने एक जुमला बयान करके उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी जिंदगी बयान कर दी है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे। काना वक़ाफ़न इंदा किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की किताब के आगे अपने आप को खड़ा कर देने वाले थे। अल्लाह की किताब की सदाई, उमर खड़े हो जाओ, उमर खड़े हो गए, बैठने की सदाई बैठ गए, चलने की सदाई चलने लगे, लेटने की सदाई लेट गए। वो काना वक़ाफ़न इंदा किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब के पास अपने आप को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोक देने वाले थे, खड़ा कर देने वाले थे। यहाँ भी जब अल्लाह की किताब की बात आई, अल्लाह की सदा आई, जलाली सहाबी गुस्से में भी आए और गुस्सा दिलाने वाली बात भी कही थी, लेकिन कुरान मजीद की जब सदा कान से टकराई
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जुमला भी डांटो फटकार का, बुरा भला गाली गलौज का, किसी भी तरह का एक वर्ड भी उयैना बिन हिस्न को नहीं कहा। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अल्लाह की किताब और अल्लाह की आयत कान से टकराने के बाद लब्बैक कहने का वाक़या एक था। आइए एक और वाक़या सही बुखारी ही से आपको सुनाऊं। एक नाम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब जानते हैं, खलीफे अव्वल मुसलमानों के। एक नाम और जान लीजिए, मिस्ताह बिन उसासा। मिस्ताह ये कौन है? सहाबी रसूल। ये कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाला की लड़की के बेटे हैं। ये कौन है? गरीब और फकीर सहाबी है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी गुर्बत और मस्कनत की बुनियाद पर, दूसरे रिश्तेदार होने की बुनियाद पर सारा खर्च बर्दाश्त करते थे। खाने पीने का सारा इंतजाम वो मैं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे, इसलिए कि एक तो मिस्ताह फकीर थे, दूसरे ये मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे। लेकिन जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी पर इल्जाम लगाया गया, तोहमत लगाई गई, उंगलियां उठाई गई, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मिस्ताह बिन उसासा भी उन्हीं लोगों के चक्कर में आ गए और इल्जाम लगाने वालों की हाँ में हाँ मिस्ताह बिन उसासा भी मिलाने लगे। अब बताइए बेटी किसकी है? अबू बकर की। अबू बकर कौन है? मिस्ताह पर खर्च करने वाले, मिस्ताह के रिश्तेदार हैं, मिस्ताह के का सारा खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस मुनीसो गमखार और अपने मददगार रिश्तेदार की बेटी पर तोहमत लगाने वालों की मुखालिफत करने के बजाय मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तोहमत लगाने वालों का साथ दिया, तोहमत लगाने वालों का साथ दिया। आपकी बेटी पर कोई तोहमत लगाए, आप बताइए वो आदमी जिसे आप देते लेते हैं, जिस पर रातों दिन एहसान करते हैं, आपकी बेटी पर अगर ऐसा आदमी आंगुली उठा दे, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या आप कभी उसे खर्च देंगे? यकीनन नहीं दे सकते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इंसान थे, इंसान थे। जब ये सुना मिस्ताह बिन उसासा भी उन्हीं लोगों में से है जो इल्जाम लगाता है मेरी बेटी पर, अबू बकर ने कसम खा लिया, अल्लाह की कसम, आज के बाद मिस्ताह पर एक दाना भी नहीं खर्च करूंगा। बात इसके कि मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने वालों का साथ दिया है, अब मिस्ताह को मैं एक दाना भी नहीं दे सकता, ये खर्च नहीं दे सकता। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा लिया कि नहीं दे सकता। अल्लाह ताला की सदा आ गई, अल्लाह की सदा आ गई। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल कर दिया, वला यातली उलुल फज़ल मिनकुम वस्साति अन यूतू लिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। वो लोग जिन्हें अल्लाह ने माल दिया है, जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है, वो इस बात की कसम न खाएं कि कराबतदारों को नहीं देंगे, मिस्कीनों और मोहताजों को नहीं देंगे, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को नहीं देंगे, इस बात की कसम न खाएं। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये बात पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे? ये सदा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए थी। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये बात पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को बुलाया, कुरान की आयत सुनाई कि अबू बकर अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की है, ये आयत नाजिल की है, अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन पुकार उठे, भला क्यों नहीं, मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। और इतना कहने के बाद वही वादा किया
कि अब मिस्ताह पर खर्च वैसे ही करूंगा जैसे कि इससे पहले मैं खर्च किया करता था। क्यों? बेटी पर इल्जाम लगाने वाला है, अबू बकर के इज्जत पे हर्फ लाने का जिम्मेदार बन रहा है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक की बेइज्जती करने वालों का साथ दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की सदा आई, अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये बात पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा क्यों नहीं, अल्लाह मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बख्श दे। और फौरन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा किया कि अब दोबारा वैसे ही मैं खर्च दूंगा, बर्दाश्त करूंगा जैसे इससे पहले दिया करता था। क्या हमारे अंदर ये जज्बा है? क्या हमारे अंदर ये तड़प है? क्या ये ईमानी गैरत हमारे अंदर है कि इस तरह के हालात अगर हमारे सामने आ जाएं और अल्लाह की सदा आ जाए हमारी चाहत के खिलाफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पुकार आ जाए हमारी चाहत के खिलाफ, क्या हम इन पुकार पर और इन सदाओं पर लब्बे कहने के लिए तैयार हैं? अगर वाकई हमारे अंदर ईमानी गैरत होगी, सब कुछ कुर्बान करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की सदा पे जरूर हम लब्बे कहेंगे। एक और छोटा सा वाक़या बयान करके खत्म करता हूं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, नाम आपने बारहा सुना, जिन्होंने हदीस की वो किताब जमा की जिसको असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, रोए जमीन पर कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब अगर कोई है तो इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह की वो किताब है जिसे हम आम जुबान में सही बुखारी शरीफ के नाम से जानते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह साहबे सीरतुल बुखारी ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का ये वाक़या नकल किया है। छोटा सा वाक़या है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का एक छोटा सा कमरा, उसमें बैठे ये कलम का जो पेन ये हम लोगों के पास है ये वाला नहीं था, वही दवात और कलम वाला मसला था। दवात में रोशनाई रखे और रोशनाई कलम में लगा लगा के लिखा जाता था। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह भी अपने छोटे से कमरे में दीवार के किनारे दवात रख करके और लिख रहे थे। दवात और दीवार के दरमियान रास्ता बहुत कम था, बहुत कम रास्ता था। इत्तेफाक से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की लौंडी का गुजर उसी जानिब से हुआ। ये मिसाल के तौर पर दवात है, ये दीवार है, रास्ता बहुत कम है, जगह बहुत कम है। लौंडी का जब गुजर हुआ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लौंडी का पैर दवात से टकराया, दवात उलट गई, रोशनाई गिर गई। दवात उलट गई, रोशनाई गिर गई। लौंडी है, मालिक के दवा को उल्टा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह गुस्से में आए, कहा कैफ़ तमशीन, तू कैसे चलती है, तुझे चलना नहीं आता? गुस्से में जब इतना जुमला कहा, लौंडी ने दो बदू जवाब भी दिया, कहा इज़ा लम यकुन तरीक़ुन फ़कैफ़ यमशी फ़कैफ़ अमशी, जब रास्ता ही न हो तो मैं कैसे चलूं? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये जवाब सुना, सर झुका लिया। लौंडी थोड़ा आगे गई, उसने सोचा कि इमाम साहब अभी तो कुछ नहीं बोले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझे इस जुर्म की सजा दे, इस गुस्ताखी की सजा दे। इसलिए कि एक तो दवात हमारे पैर के जरिए उलट गई, रोशनाई गिर गई। दूसरे उन्होंने जब कुछ कहा तो मैंने उलट के जवाब भी दे दिया, कहीं ऐसा ना हो बाद में सजा दे। वो लौंडी वापस आई और कहा इन्नल्लाह ताला यक़ूल खुदिल अफ़वा वामुर बिल उर्फ़ि वारिदल जाहिलीन, या इसी मफ़हूम के एक दूसरी आयत पेश की। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सर उठाया, क्या मतलब था आयत का? दूसरी आयत है वलआफ़ीन अनिन नास वसारियू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, केवल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। मतलब ये था कि मुत्तक़ी वो हैं कि जो गुस्सा होते हैं तो
गुस्से को पी जाया करते हैं, वल आफीना अनिन नास, और जो उनकी शान में गुस्ताखी करता है उसे माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। ये आयत करीमा लोंडी ने सुना दी, लोंडी ने आयत करीमा सुना दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सर ऊपर उठाया, कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया और तुझे आजाद भी कर दिया। ये ईमान का तकाजा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से बाद में कुछ लोगों ने कहा कि एक तो उसने आपकी दवा तो उलट दी, दूसरे आपने अगर डांटा मालिक होने की हैसियत से, लौंडी होने के बावजूद दो बदू जवाब भी दिया, और फिर तीसरे ये कि आपको नसीहत भी करनी आई और आपने उल्टे में आजाद कर दिया। कहा देखो, उसको नसीहत करने के बजाय मैंने अपने आप को नसीहत कर लिया, और मैंने ये सोचा कि वो लौंडी जिसे कुरान की आयत मालूम है और जो बरमहल मौके और मुनासिबत के एतबार से आयत पेश करना जानती है, गोया कुरान का उस इल्म है, और जिसे कुरान का इल्म हो उसे आजाद गुलाम और लौंडी बना करके रखना ये मेरे लिए कि बेहतर नहीं था, मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। आजाद किया, माफ करने की बात कही, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। कब? जब अल्लाह की सदा आई, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास, कि अच्छे लोग, अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छे लोग वो हैं जो गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाया करते हैं और लोगों को माफ कर दिया करते हैं, दरगुजर कर दिया करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हम भी अहले ईमान हैं, हमने भी वही कलिमा पढ़ा है जो कलिमा इमाम बुखारी ने पढ़ा था, हमने भी वही कलिमा पढ़ा है जो उमर फारूक ने पढ़ा था, हमने भी वही कलिमा पढ़ा है जो अबू बकर ने पढ़ा था, हमने भी उसी दीन को, उसी इस्लाम को, उसी अल्लाह को और उसी नबी पाक को माना है जिसको इन लोगों ने माना था। इसलिए हमें भी वही किरदार पेश करना चाहिए कि गली कूचों में, रास्तों में, आते जाते, चलते उठते बैठते लोगों के साथ दुकानें करते हुए, मुलाकात करते हुए, रिश्तेदारियां करते हुए, मामला करते हुए हमें भी वही किरदार पेश करना चाहिए जिस किरदार का मुतालबा रब ने किया है, जिस किरदार का मुतालबा नबी कायनात ने किया है, और जिस किरदार को अमली जामा पहना करके दुनिया के अंदर लोगों ने अपनी ताकत का, अपनी कुव्वत का और अपने अखलाक करीमाना का और बेहतरीन किरदार का सिक्का जमाया है, और जिसकी बुनियाद पर दुनिया सलफ़ सालिहीन के किरदार और अखलाक के आला नमूने को तस्लीम करने के लिए तैयार है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उसी तकाज़े और मुतालबे पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।